बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद सलमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा हार्ट अटैक जैसे एक इंतहाई ख़तरनाक मसले पर एक बहुत ही कीमती तहकीक, जिसको जानने के बाद आप इंशाअल्लाह न सिर्फ ख़ुद हार्ट अटैक जैसे मसले से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए जो आपके लोग हैं उनमें से अगर कोई मरीज़ है, किसी को कोई इस किस्म का मसला है, दिल में दर्द का या हार्ट अटैक का ख़दशा है, तो इंशाअल्लाह वो भी उसके लिए भी आप शिफा बख्श साबित होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हार्ट अटैक होने की असल में वजह क्या होती है। तो इसकी जो मेन वजह होती है वो एक तो खून के अंदर खुश्की बढ़ने की वजह से क्लॉट्स बनना शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर ये कि दिल और उसके वॉल्व्स और उसकी जो शरेयानें हैं उनकी लचक ख़त्म हो जाने की वजह से उनके अंदर खुश्की बढ़कर वो सख्त हो जाती हैं, जिस वजह से फिर अगर तो सिर्फ वो सख्त हैं और उनमें क्लॉट वगैरह ना फंसे आके, तो आपको दिल का दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, छाती पर जकड़न और दबाव महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उन वॉल्व्स के अंदर आके क्लॉट भी फंस गई तो फ़ौरन हार्ट अटैक आ जाएगा और बंदा जो है वो इस दारे फ़ानी से कूच कर जाएगा। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि इस सारे मामले का जो हल है वो क्या है। इसका हल खून के अंदर से क्लॉट्स को ख़त्म करना और दिल की शरेयानों में लचक पैदा करना, इसका जो है वो असल मुनासिब और प्रॉपर हल है, जिसको हम इलाज कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो अमल दखल होता है वो आपकी डाइट का होता है। जब भी आप खुदा न खास्ता इस ऐसे मसले से दो चार हों या फिर कोई मरीज़ आपकी नज़र में ऐसा आ जाए, तो उसकी ग़ज़ा में से खट्टी चीज़ों को फ़ौरन बंद कर दें। यानी खट्टी चीज़ उस बंदे के लिए ज़हर कातिल है, वो उसको मौत की तरफ ले जाएगी। इसी तरह से आलू, मटर, गोभी, भिंडी, चने, चने की दाल, बेसन और बड़ा गोश्त, ऐसी ग़ज़ाएँ आप मुकम्मल तौर पर उस मरीज़ की बंद कर दें, बल्कि उसे थोड़ा गर्म ग़ज़ाओं का इस्तेमाल शुरू करवा दें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हार्ट के पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो दवाई तो टाइम टू टाइम लेते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। ठीक ना होने की वजह क्या है? दवा ले रहे हैं तो फिर इलाज क्यों नहीं हो रहा? वो असल मसला जो होता है वो हमारी डाइट के अंदर होता है। हम लोग दवा तो खा रहे होते हैं लेकिन अपने ग़िज़ा को बेहतर नहीं कर रहे होते, बल्कि ग़िज़ा वो वाली इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ है और हमें मज़ीद बीमारी की तरफ धकेल रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि खट्टी चीज़ों को बंद कर दें और जो ग़िज़ाएँ मैंने आपको बताई हैं वो तमाम की तमाम बंद कर दें। अब अगली चीज़ इसमें ये आ गई कि अगर आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो भी आप इस बीमारी के ख़तरे से दो चार होने का आपको ख़दशा होता है, तो आप एहतियाती तदबीर के तौर पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। वो आप 2 से 3 माह के बाद 1 हफ़्ते के लिए तकरीबन रेगुलरली यूज़ कर लिया करें, तो इंशाल्लाह आप सारी ज़िंदगी के लिए हार्ट अटैक जैसे मसले से महफूज हो जाएंगे। तो इस बारे में लहसुन बड़े कमाल की चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। शरेयानों के अंदर लचक पैदा करता है, खून के अंदर से क्लॉट्स को ख़त्म करता है। बहुत कमाल की चीज़, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। तो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? देसी लहसुन के 3-4 जवे ले लें, उनको छील लें और नीम गर्म पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम आप उनको इस्तेमाल करेंगे। खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात कि आप इसको चटनी की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी लहसुन को पीस के आप उसको घी के साथ भून के वो चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मकसद ये है कि आपने इस बीमारी के दौरान लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है, तो इंशाअल्लाह आप थोड़े ही टाइम के अंदर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। तो इस तहकीक को, इस इंफॉर्मेशन को अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक इससे फ़ायदा उठा सके और अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए दुनिया व आखिरत की आसानियाँ पैदा फरमाएँ। अपना ख़्याल रखें, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में हमेशा ज़रूर याद रखा करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।